बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ खान। हम गुज़श्ता वीडियोज़ में, गुज़श्ता क्लिप्स में तालीम की बेहतरी और प्राइमरी तालीम की बेहतरी पे बात करते आ रहे हैं। अब हम आज थोड़ा सा इसी टॉपिक को जेनेरिक करेंगे कि अगर हमें तालीम को बेहतर करना है तो इम्तिहान को बेहतर करना होगा, और इम्तिहान बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली तालीम बेहतर होगी। इसकी मिसाल ये है कि इससे पहले हमारे जितने भी इम्तिहान होते थे वो बच्चे की मालूमात को रिप्रोड्यूस करते थे। जितने बच्चे ने सीखा उसी को उसने रटा लगाया, याद किया, जो भी तरीका किया, और फिर उसने उसका जवाब दिया। इसकी मिसाल हम FSC की लेते हैं। बच्चे 1100 में से 1050 नंबर लेके सारे के सारे आगे जाके इम्तिहानों में फेल हो जाते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स में, और फिर वो बेचारे दोबारा दाखिला लेते हैं किसी एकेडमी में। माँ बाप के पैसे भी खर्च करते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं, और फिर उन एकेडमीज में क्या सीखते हैं वही जो उन्हें सीखना चाहिए था स्कूल में। स्कूल में हमारा काम है बच्चे को मालूमात दें, मालूमात के बाद उनको अंडरस्टैंडिंग दें, उसी मालूमात की कंप्रीहेंशंस दें, और फिर उसको आगे अप्लाई करने का तरीका, इतलाक करने का तरीका हमें सिखाना है। अब ये जो पहली बात तो हम कर पाते हैं, बच्चे को मालूमात दे देते हैं, और चूँकि इम्तिहान में मालूमात देखी जाती हैं लिहाजा उस्ताद ने भी बड़ी आसानी से इसी काम पे अपने आप को रखा हुआ था। अब थोड़ा सा 2006 के करिकुलम के मुताबिक बोर्ड्स ने एक स्टेप लिया है कि 9th क्लास का, अगरचे इस पे एतराज़ भी है लोगों की कि अब देर से हमें पता चला है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने इसको पेपर को बेहतर कर दिया है कि उसमें मालूमात के लिए भी कुछ परसेंटेज रखी है, बच्चे को तफहीम कितनी है उसके लिए सवाल इलादा से रखे हैं, और बच्चा जो उसने सीखा है उसको आगे अप्लाई करने के लिए उस इल्म को अप्लाई भी कर सकता है, उसके लिए परसेंटेज रखी है। अब ये मुख्तलिफ मज़ामीन में मुख्तलिफ है, और इसको नाम 2006 के करिकुलम में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को नाम बदल के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स रखा है कि सीधी बात है कि बच्चे को क्या आता है ये असेस करेंगे। तो इसमें कुछ परसेंटेज रखी गई है मालूमात की, ये कम रखी गई है। फिर कुछ परसेंटेज रखी गई है कि उसको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और कुछ परसेंटेज रखी गई है कि वो एप्लीकेशन कितनी कर सकता है, उसको अप्लाई कितना कर सकता है। तो इसमें आप सोशल स्टडी ले लें तो उसमें मालूमात का पोर्शन थोड़ा है, कंप्रीहेंशन का ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा एप्लीकेशन का है, मुख्तलिफ परसेंटेज है। रियाजी को ले लें तो रियाजी में मालूमात का पोर्शन बहुत कम, कंप्रीहेंशन कैसा है और वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा ऐसा उसका एप्लीकेशन का है कि बच्चे ने एक्सरसाइज खुद हल करनी है। इस तरह आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर मजमून में अपना अपना इस परसेंटेज रखी गई है। इसके लिए थोड़ी सी आसानी है, आजकल बोर्ड की वेबसाइट पे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पड़ा है हर मजमून के अलग-अलग, वहाँ से ये देखा जा सकता है कि किस मजमून में किस को कितनी वेटेज दी गई है, नॉलेज को कितनी वेटेज है, कंप्रीहेंशन को कितनी है, और एप्लीकेशन को कितनी है। इसके अलावा एक और बेहतरी की गई है कि MCQs तुक से बनाए जाते थे, देखते ही बंदे को समझ आ जाती थी ये ठीक है, और ये 3 तो इसका ताल्लुक ही इससे नहीं बनता, या 2 का ताल्लुक ही नहीं बनता, बच्चा 2 को असेस करके 1 को लगा देता। अब इसके लिए बाकायदा एक बैंक बनाया गया है, आइटम बैंक उसका नाम है। बहुत सारे MCQs डेवलप करके वहाँ रखे गए जो स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह आगे दूसरा ऐसा है जिसको हम पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहते थे, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन नाम दिया गया है इसको। तो उसमें भी अब कितने परसेंट इसके नंबर होंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन अब नाम है उसका, उसमें कितने नंबर होंगे, ये अलग-अलग इसके लिए रूब्रिक्स या इसके लिए मयार मुकर्रर कर दिए गए हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कितने परसेंट किस ऐसे के कितने नंबर हैं, मसलन तारुफ के कितने नंबर हैं, या इसके इतने पॉइंट्स देगा तो इसके ये
लॉन्ग क्वेश्चन में खसूसन। तो इसमें अब वो जो मार्किंग स्कीम को बेहतर किया गया है, ये बड़ी कमाल की बात है। अगर मार्किंग तुक से की जाए और ये देखा जाए कि बच्चे ने कितने रंग खूबसूरत लगाए और मार्कर इस्तेमाल किए और ये किया, उसके अंदर अब कंसेप्ट देखा जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी बात हम इम्तिहान की कर रहे हैं, तो इसकी बेहतरी के लिए 2006 के करिकुलम में जो करिकुलम से आगे चल के टेक्स्ट बुक तक बात आती है, तो ये SLO उस्ताद ने खुद बनाने नहीं है, ढूंढने नहीं है, बल्कि किताब में उसके टॉपिक लिखे हुए हैं। हर टॉपिक के ऊपर SLOs दिए गए हैं कि ये सबक पढ़ाने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में ये आसानी है और इससे एक मयारी तदरीस भी हो सकती है कि सारे असातिज़ा का लेवल एक जैसा नहीं होता, तो लिहाजा वो अपनी मर्जी से SLO बनाए, SLO बने हुए और वहाँ करिकुलम से उठा के यहाँ लेके गए। इम्तिहान को बेहतर करने के लिए, तालीम को बेहतर करने के लिए हमें इम्तिहान बेहतर करना होगा। इसके लिए मैं 1-2 मिसालें आपको दूँगा। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन में कुछ अर्सा पहले, 10-15 साल पहले तक सालाना इम्तिहान ASDO या ADI उसको कहते थे और में वो आके बच्चे को एक्सटर्नली एवेलुएट करते और उसके लिए एक लिस्ट बनी होती थी स्कूल में कि बच्चे का नाम है, नाम के आगे मजमून है उर्दू के नीचे फिर 3 खाने बने होते थे। ज़ुबानी कितना जानता है, लिखाई में इसकी क्या पोजीशन है, इमला में इसकी क्या पोजीशन है, इसी तरह 3-4 खाने हर मजमून के नीचे लिखे होते थे कि फलां सलाहियतें इसको किस हद तक आती हैं। अब वो बंदा आके एक बच्चे को एवेलुएट करता था, असेस करता था। उसका इम्पेक्ट ये होता था कि उस्ताद भी पूरा साल इसी लाइन पे तैयारी करता था और इसी लाइन पे वो पढ़ाते रहते थे। अब जब से ये इम्तिहान ख़त्म हुआ, बहुत मयार नीचे गया और लोग कहते हैं कि प्राइमरी पास है और इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। कहाँ से आया? ऊपर से बातें ये भी कर गया और वो जो इम्तिहान रहते हैं आप ऊपर से ही बातें होती हैं, तो लिहाजा इसका इम्पेक्ट आप देखें तो मैं नेगेटिव में जा रहा है। फिर हमने एक मजमून तकरीबन 40 साल हो गए किरात हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सबसे कमाल का मजमून है और सबसे आला और अरफा मजमून है कि कुरान पाक सही से पढ़ना। अब मुझे बताएं कि 6वीं से शुरू होता है और 10वीं तक 5 साल बच्चा यहाँ किरत पढ़ता है और इसके मुकाबले में मस्जिद में जो बच्चा पढ़ता है वही कारी है। यहाँ चूँकि किरत का इम्तिहान नहीं है, लिहाजा इसको कोई अहमियत ही नहीं देता, पढ़ाता ही नहीं है, या जैसे भी पढ़ाता है बस टाइम गुजार लेता है। अगर इसका इम्तिहान हो तो किरात भी उसी तरह बाकी मज़ामीन की तरह मयारी मज़मून बन जाए। इसी तरह एक और मिसाल आई थी, ये लगभग 17-18 की बात है कि एक असेसमेंट करनी थी VCT ने और वो बोर्ड्स के जरिए करनी थी। तो उसमें जो नोटिफिकेशन आया उसमें 2 मजमून एक्सक्लूड थे, एक इस्लामिक स्टडी और दूसरा सोशल स्टडी। ये 5वीं और 8वीं की असेसमेंट होनी थी, इसमें से ये 2 मजमून निकल गए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हाई स्कूल का है, तो मुझे जो इशू आया कि लोगों ने इस्लामियात और सोशल स्टडी पढ़ानी छोड़ दी थी। यार क्यों नहीं पढ़ाते? वो कहते हैं कि जब इसका इम्तिहान ही नहीं होना तो फिर इसको किस लिए बनाएं। तो इसका टाइम हम बाकी मज़ामीन को देते हैं ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा है। तो मकसद रिजल्ट अच्छा आना या वो कुछ नहीं होता, बल्कि बच्चे को कुछ सिखाना है। तो अब मैं ये अप्रिशिएट करूँगा इस स्टेप को कि जिसमें कोशिश की गई है कि बच्चे का इम्तिहान ठीक किया जाए। इम्तिहान की बेहतरी होने से ऑटोमेटिकली तदरीस बेहतर हो जाएगी और तदरीस में अगर नॉलेज के बाद कम्प्रीहेंशन के बाद एप्लीकेशन आ जाएगी तो बच्चा इसको यहाँ तक समझ जाएगा। और इंशाअल्लाह इससे आगे उम्मीद करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होने के बाद अल्लाह करेगा हाई ऑर्डर थिंकिंग, बच्चे में क्रिएटिविटी, लाइफ स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें फिर वो भी आनी शुरू हो जाएंगी जब ये बेहतर हो जाएगा। अल्लाह हो रही है कि तालीम की बेहतरी इम्तिहान की बेहतरी में, तो अगर हम इसकी बात करते हैं 9th-10th की, ये तो हो गया SLO बेस्ड इम्तिहान होगा। ये SLO कच्ची क्लास से लेके पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं तक सारे निसाब में दिए गए हैं। तो हमने अभी से सारे असातिज़ा ने इसी लाइन पे तैयारी करनी है
चाहे प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे भी हमने बच्चे को नॉलेज भी देना है, नॉलेज से आगे उसको कंप्रहेंशन देनी है और उसके बाद एप्लीकेशन तक उसको लेके जाना है। इसी तरह हम सारे मज़ामीन को लें और सारे मज़ामीन के इम्तिहान को लें तो बात तब बनेगी। अगर हम इसका इम्तिहान नहीं लेते, बच्चों को प्राइमरी को वैसे ही पास करते हैं, तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा कि बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं जानता, बुनियादी उसको कंसेप्ट तो बाद की बात है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी बहाल करना होगा कि प्राइमरी का भी बाकायदा इम्तिहान हो। और इस तरह अगर हम मिडिल स्टैंडर्ड की बात करते हैं या ISC की बाकी मज़ामीन की बात करते हैं, तो सारे मज़ामीन को हमें इसी SLO बेस्ड टीचिंग करनी होगी, जिसमें हमें उस्ताद को ये पता हो कि मैंने ये नॉलेज दिया है, ये मैंने इसको कंप्रीहेंशन सिखाई है और इसको अप्लाई करना भी मैंने सिखाया है, तभी बात बनेगी। बहरहाल हमें फिर मैं दोहराऊँगा कि इम्तिहान को ठीक करने से ही निज़ाम तालीम ठीक होगा। वास्सलाम।